बख्शी सभी की मदद और भला करे। भगवान ने न केवल मनुष्य को बनाया अपितु समस्त चर अचर सृष्टि का रचयिता भी भगवान ही है। हर प्राणी को प्यार, सुरक्षा व समर्थन देने के लिए उसे उसके परिवार का हिस्सा बनाया है। सभी समाजों में बच्चों का जन्म और पालन पोषण परिवार में होता है। बच्चों का संस्कार करने और समाज के आचार व्यवहार में उन्हें दीक्षित करने का काम मुख्य रूप से परिवार का ही है। इसके द्वारा समाज की सांस्कृतिक विरासत एक से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। व्यक्ति की सामाजिक मर्यादा बहुत कुछ परिवार से ही निर्धारित होती है। सरल शब्दों में कहें तो परिवार के बिना जीवन अधूरा है। लेकिन जब यही परिवार अनजाने में आपको नशे के नाश द्वार तक ले जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? अरे ये कैसे हो सकता है कि किसी का अपना ही परिवार उसे नशे के नाश की ओर ले जाए। हाँ, हैरान रह गए ना? तो चलिए आज आपको भविष्य में आने वाले अदृश्य संकट से नशे के रूप में मिलते हैं, जिसे मनुष्य ने कभी अपनी झूठी शान के नाम पर या मॉडर्नाइजेशन के नाम पर या सेल्फ इंडिपेंडेंस के नाम पर अपना लिया है। नशा व्यक्ति को परिवार से दूर करता है, फिर व्यक्ति आर्थिक रूप से तंगी का सामना करता है, उसमें नकारात्मक भाव पैदा होता है और समय के साथ उसके करीबी मित्र जो उसको नशे तक पहुंचाने में पूरे भागीदारी थे, वह भी उसका साथ छोड़ देते हैं। तो आइए आज हम एनपीएस के छात्र नशा मुक्ति के विषय पर अपने विचारों को एक नाटक के रूप में आपके सामने प्रदर्शित करते हैं और आशा करते हैं कि हम अपने नाटक से बढ़ते हुए नशे की ओर आपका ध्यान केंद्रित कर पाएं। शुरुआत जाने अनजाने में घर से ही हो गई। इसी के साथ जो परिवार जिस तरह के संस्कार अपने बच्चों को देगा वह उसी तरह से प्रोत्साहित होगा। घर का दृश्य। अरे सुनती हो, हुक्के की तलब बहुत हो रही है, जरा चिल्लम तो भरो। देखिए जी, अब तो उम्र का लिहाज रखकर हुक्का छोड़ दीजिए और थोड़ा राम नाम जपिए। राम नाम तो बूढ़े जपते हैं, मैं तो अभी जवान हूँ। रहने दीजिए, आए बड़े नवाब। अरे दादा दादी, आप दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, ये तेरी दादी बोलती बहुत है। बेटा बोलना तो पड़ेगा ही ना, बात नशे की जो हो रही है। अरे दादाजी, आप ये हुक्का क्यों पीते हो? बेटा हुक्का पीना तो शान की बात है। हुक्का हमारे समाज में घर की समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक है, और वो आज के टाइम में क्या बोलते हैं, स्टेटस सिंबल है। स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल? पर मेरी मैम तो इसे नशे का सिंबल बता रही थी। सही कहा बेटा, ये तो नशे का ही सिंबल है। मैं तो इन्हें समझा कर थक गई। दादाजी मैं आ गया। प्रणाम दादी जी। प्रणाम दादाजी। अरे वाह बेटा, तुम आ गए। दिवाली की छुट्टियां हुई और मैं आ गया। मेरा सामान लाए हो? हाँ, छोटा सामान ला ही रहा होगा। सामान? कैसा सामान? दादाजी, मैं आपके लिए फ्लेवर्ड हुक्का लाया हूँ। अरे वाह बेटा, ये हुई ना मेरे प्यारे पोते वाली बात। दिल खुश कर दिया तूने तो आज। हाय राम। तो देखा आपने, हुक्का जिसे संपन्नता का स्टेटस सिंबल माना जा रहा है, किस तरह से वह नशे के स्टेटस को ऑपरेट कर रहा है। 1 घंटा हुक्का पीना 100 सिगरेट के बराबर है। प्रस्तावित कानून में अवैध हुक्का बार के संचालन पर 3 साल तक की जेल की सजा का प्रस्ताव तैयार किया गया है। कमरे का दृश्य, जहाँ बड़ा भाई ड्रग का नशा कर रहा है और जब छोटा भाई उससे मिलने आता है तो बड़ा भाई उसे भी नशे की ओर धकेल लेता है। भैया, मैं अंदर आ जाऊं? आजा छोटे आजा। अरे भैया, आप ये क्या कर रहे हो? देख, अभी जिस स्टेटस सिंबल की बात हो रही थी ना, मेरा मतलब हुक्के की, उसी का एडवांस वर्जन है ये। तू भी ट्राई कर, हवा में उड़ने लगेगा। नहीं भैया, ये गलत है। आपको तो पापा ने पढ़ने के लिए भेजा था और आप ड्रग्स के नशे में पढ़ रहे हो। पढ़ना लिखना तो बस बहाना है। पापा का इतना बड़ा कारोबार है, हमें ही तो संभालना है। अपनी तो लाइफ सेट है, अपनी मौज है। अच्छा, मैं अभी पापा से आपकी शिकायत करता हूँ। शिकायत करेगा तो तेरा ही नुकसान है। वो कैसे? देख, मैंने तो 2 साल एंजॉय भी कर लिए, पर पापा तुझे बाहर नहीं भेजेंगे और तुझे फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना पड़ेगा। पर रोज रोज पार्टी करना और नशे में रहना तो गलत है ना? गलत कैसे? पापा भी तो अपने फैमिली मेंबर्स, क्लाइंट्स के साथ पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तंबाकू खाते हैं और बस
फर्क सिर्फ यह है कि मैं थोड़ा मॉडर्न वर्जन ट्राई कर रहा हूँ। बात तो ठीक है आपकी, मैं तो आपसे भी छोटा हूँ, तो आने वाले टाइम में नशे का आपसे भी एडवांस वर्जन ट्राई करूंगा और दादा पापा की तरह स्टेटस सिंबल मेंटेन करूंगा। ये हुई ना छोटे भाई वाली बात। सरकार की मंशा तंबाकू सेवन की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने की भी है। इसके अलावा तंबाकू या सिगरेट छोटी उम्र के ग्राहक को बेचने पर 10 गुना तक का जुर्माना बढ़ेगा। ड्रग्स के केस में एनडीपीएस एक्ट ए 1985 के तहत अलग अलग सजा के प्रावधान है। इसमें धारा 15 के तहत 1 साल की सजा, धारा 24 के तहत 10 साल की सजा और 1 से 2 लाख रुपए का जुर्माना भी है और धारा 31 ए के तहत मृत्यु दंड का प्रावधान है। तो आइए एक और नशे, मोबाइल के नशे के बारे में आपको बताते हैं कि किस तरह एक माँ अपने ही बेटे को मोबाइल के नाशद्वार तक धकेल रही है। आज तो एकलव्य का फेवरेट खाना बनाया है, वो तो खुश हो जाएगा। चलो इतने में घर की सफाई कर लेती हूँ। वेलकम बेटा वेलकम, जाओ चेंज कर लो फिर खाना खा लेना। नहीं माँ, मैं चेंज बाद में कर लूंगा, पहले मुझे मोबाइल चाहिए। मोबाइल कहाँ है? वही टेबल पे है। ये लो बेटा खाना खाओ। एकलव्य बेटा खाना कैसा बना है? ठीक है माँ। एकलव्य बेटा फोन रख दो और खाना खा लो। रख दूंगा। एकलव्य बेटा मैं किचन में जा रही हूँ, फोन रख देना और खाना खा लेना। अरे ठीक है। कितनी बार समझाया खाना खाते समय मोबाइल मत देखा करो। लाओ मोबाइल मुझे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। लाओ इधर दो, जाओ और अपना होमवर्क करो। मेरा प्रोजेक्ट वर्क पेंडिंग है, आप करवा दो मुझे। ठीक है। इसी बीच माँ को उसकी सहेली का फोन आ जाता है और वो कैसे अपने मतलब के लिए मोबाइल को बढ़ावा देती है, आइए देखते हैं। हेलो डिम्पल। हाँ भूवी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। डिम्पल एक काम कर, तू जल्दी से तैयार होकर मॉल आ जा। साड़ियों की बहुत सस्ती सेल लगी है। क्या साड़ियों की सेल लगी है? हाँ, हम सब सहेलियाँ वहाँ इकट्ठी हो रही है, तू भी आ जा। लेकिन मैं तो एकलव्य को उसका स्कूल का प्रोजेक्ट वर्क करवा रही हूँ। अरे डिम्पल छोड़िए सब प्रोजेक्ट वर्क, उसे मोबाइल दे दे, वो खुद कर लेगा। ठीक है, मैं उसे मोबाइल ही दे देती हूँ। हाँ ठीक है, आ जा। एकलव्य बेटा मैं बाजार जा रही हूँ, ये लो मोबाइल और अपना स्कूल का प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर लेना। ठीक है मम्मा। ये मैं तो गेम्स खेलूंगा और रील्स बनाऊंगा। बोलो जुबान केसरी। अरे ये जुमा केसरी क्या है? आजकल तो बड़े ट्रेंड में है, लगता है ट्राई करना पड़ेगा। कोई नया पान मसाला आया होगा। अब तो माँ भी घर पर नहीं है, तो मैं छुपके से पास वाली दुकान से ले आता हूँ। भाई साहब एक जुमा केसरी देना। जुबान केसरी, इसके बारे में तुम्हें कैसे पता? अरे भाई साहब आप रील्स नहीं देखते क्या? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तो इसे फॉलो करते हैं, मैं भी इसके ऊपर रील्स बनाऊंगा। ठीक है ले लो। ना पढ़ने के ढूंढ रहे हैं बहाने, बच्चे हो गए हैं मोबाइल के दीवाने। आज की युवा पीढ़ी मोबाइल फोन के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना ही नहीं कर सकती। फोन की लत एक नशा बन चुकी है। नशा, बहुत ही भयानक नशा। WHO के अनुसार इसकी रेडिएशन हमारे स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करती हैं। घंटों मोबाइल पर चिपके रहने की लत इंसान को दिमागी रूप से बीमार कर रही है। सिर दर्द, माइग्रेन, हार्ट अटैक के जोखिम को बढ़ा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, ज्यादा मोबाइल देखने के चक्कर में लोग कम उम्र में ही बूढ़े हो रहे हैं। आजकल सबसे बड़ी विडंबना यह भी है कि माँ बाप बच्चों के साथ बैठते तो जरूर हैं, लेकिन माँ बाप और बच्चे अलग अलग मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। पति पत्नी को फोन करता है और बच्चे के होमवर्क के बारे में पूछता है, साथ ही उसे पार्टी की तैयारी करने के लिए भी कहता है। आइए देखते हैं। हेलो डिम्पल। हाँ तुम कहाँ हो? मैं मॉल में हूँ। तुम मॉल में क्या कर रही हो? वो भूवी का फोन आया था कि साड़ियों की सस्ती सेल लगी है। तो घर पर एकलव्य को कौन पढ़ाएगा? मैं उसे मोबाइल दे आई। अच्छा ठीक है, शाम को कुछ फ्रेंड्स और क्लाइंट्स आ रहे हैं, तुम डिनर बना देना। लेकिन मैं तो बाहर हूँ। वो मुझे नहीं पता, तुम डिनर तैयार कर देना। ठीक है, मेरे को तो रात को जाते जाते लेट हो जाएगा।
मैं रानी को फोन कर देती हूँ, वो रात का डिनर तैयार कर लेगी। हेलो रानी। जी मैम साहब। आज घर पे कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए खाना तैयार कर लेना। ठीक है मैम साहब, मैं खाना तैयार कर लूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करना। घर का दृश्य, रानी खाना बनाते हुए। जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, मैम साहब आने वाली हैं। देखती हूँ कौन है, कहीं मैम साहब तो नहीं। आइए साहब आइए। अरे रानी, तुम अब तक गई नहीं? मैम साहब ने खाना बनाने को कहा था, मैं खाना बना के घर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मेरे दोस्त कुछ ही देर में आते होंगे, तुम कमरे में स्नैक्स पहुंचा देना। जी साहब। अरे रानी, सारा घर का काम हो गया? जी मैम साहब, मैंने खाना बना के रख दिया, आप देख लीजिए। सारा खाना तो बन गया, चलो ठीक है। मैम साहब सारा काम हो गया, क्या आप मैं घर जा सकती हूँ? नहीं रानी, अभी घर का सारा काम करवा कर जाना। पर मैम साहब चिंटू तो घर पे भूखा है। कोई बात नहीं, यहाँ से खाना ले जाना। जी मैम साहब। कि कोई कुछ खाने को दे दे। अरे अरे भाई साहब, आपको क्या हो गया? कुछ नहीं भाई, मैं तो अपनी जिंदगी की टेंशन दूर कर रहा था। मतलब ये देख, इसे कहते सोल्यूशन, एक बार तू भी ट्राई करके देख, सस्ता और टिकाऊ है। नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा। ट्राई तो कर। नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा। कर कर, ट्राई तो कर। सच, ये तो बहुत असरदार है। कहा था ना असरदार है। भाई साहब, हाँ जो भाई साहब खड़े हैं उनके पास जो नशा है वो मुझे दे दो। ये लो। वैसे तो नशा करना ठीक नहीं है, पर मुझे क्या है, मेरा तो सामान ही बिक रहा है। ड्रग्स या फिर किसी भी नियंत्रित केमिकल को रखना, बेचना या इस्तेमाल करना अपराध की श्रेणी में आता है। मोहन घर पर दोस्तों का इंतजार कर रहा है। इसी बीच दरवाजे पर घंटी बजती है। अरे दोस्तों, तुम लोग आ गए। जुबा केसरी, जुबा केसरी। हाँ मोहन, तुझे भी जुबा केसरी, जुबा केसरी। जुबा केसरी, जुबा केसरी। ये जुबा केसरी क्या होता है? तुझे जुबा केसरी के बारे में नहीं पता? तू टीवी नहीं देखता क्या? ये तो आजकल का ट्रेंड है, सभी सेलिब्रिटीज इसे ही फॉलो करते हैं, और हम कोई सेलिब्रिटीज से कम है क्या? तो फिर से बोलो, जुबा केसरी, जुबा केसरी। जुबा केसरी, जुबा केसरी। घर पर पार्टी चल रही है। मोहन और उसके दोस्त नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गुटखा चबा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, और इसी बीच मोहन की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है। अरे भाई मोहन, तू आजकल बहुत नशा करने लगा है। एक लिमिट तक तो ठीक है, पर इतना नशा सेहत के लिए हानिकारक होता है। छोड़ो यार, जिंदगी बार बार थोड़ी ही मिलेगी। एंजॉय करो, एंजॉय। हाँ राजेश, तू सही कह रहा है, आजकल मोहन ज्यादा ही नशा करने लग गया है। अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? यही उम्र तो हमारी नशा करने की है, ये तो हमारे मॉडर्न कल्चर का पार्ट है, पार्ट। मैं तेरे साथ हूँ मोहन। सही कहा भाई तूने, इसी बात पर मॉडर्न कल्चर जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इसी बात पे चीयर्स। चीयर्स। अरे सुनती हो, जरा संयम को तो भेजो। भेजती हूँ। अरे संयम बेटा, तुम्हें तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। अरे पापा बुला रही हैं? कहीं पापा को पता तो नहीं लग गया कि मैं क्या कर रहा हूँ? इसे छुपा लेता हूँ। पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, पास की शराब की शॉप से एक बोतल तो ले आओ। पर कौन सी बोतल लाऊं? अरे वही मेरे वाला ब्रांड। अच्छा, जाता हूँ। मोहन, क्या तुम्हारे बेटे को तुम्हारी ब्रांड का पता है? हाँ भाई पता है, ये मॉडर्न जमाना है, हम किसी से कुछ नहीं छुपाते। अरे संयम बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? पापा ने मुझे शराब लाने के लिए भेजा है, मैं वहीं जा रहा हूँ। क्या? एक और शराब की बोतल? मैं अभी उनसे बात करती हूँ, तुम यहीं रुकना। अरे सुनते हो? हाँ क्या हुआ? जरा बाहर तो आइए। आता हूँ। ये आजकल की औरतें भी ना, तुम लोग एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ। बोलो क्या हुआ? आपने सैम को एक और शराब की बोतल लाने के लिए भेजा। हाँ तो क्या हो गया?
वो अभी बच्चा है, आपने भी टाइम देखा है? तो क्या हो गया, वो मेरा बेटा है जो मैं। बचाओ बचाओ बचाओ, एकलव्य बेटा मुझे बचाओ। अरे माँ, आपको क्या हुआ? पापा, आप माँ को मार क्यों रहे हो? अच्छा, तू भी मुझसे ज्यादा जुबान लड़ाएगा? तू भी ले, तू भी ले। निकल जाओ दोनों मेरे घर से, निकलो निकलो। इसी बीच मोहन की पत्नी अपना दुख व्यक्त करती है। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरा तो दिल करता है मैं यहाँ से चली जाऊँ, पर एक लड़की को शादी के बाद ससुराल में ही मरना जीना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं। मोहन की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है और वो खांसते हुए कमरे से बाहर आ जाता है। नहीं, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। अरे ये तो खून है। अरे भाई साहब, जल्दी आइए जल्दी आइए। मोहन को अस्पताल ले जाने के लिए उसके परिवार के सदस्य तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन सभी दोस्त उसका साथ छोड़ जाते हैं। हॉस्पिटल का दृश्य, जहां डॉक्टर मोहन की जांच करता है और जांच के दौरान उसको मृत घोषित कर देता है। सॉरी टू से, शराब और तंबाकू के कारण इनकी लीवर और किडनियां फेल हो चुकी थी और अब हम इन्हें नहीं बचा पाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। जिंदगी में खुशियाँ यूं ही नहीं आती, रिश्तों में प्यार पिरोना पड़ता है। नशे की लत को जिसने नहीं छोड़ा उसे ये संसार छोड़ना पड़ता है। सही कहा, शराब पीने वाला सिर्फ शराब में तंग आकर कुछ यूं अपना दुख व्यक्त करता है। माँ, देखो भाई को क्या हो रहा है। बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। माँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं हो सकता, तुम्हारे पापा तो मुझे छोड़कर चले गए, तुम छोड़कर चले जाओगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? अब मुझे लगता है कि मेरा अंत समय आ गया है, आ गया है। नहीं नहीं। देखा आपने इस नशे की झूठी शान ने कैसे एक हंसते खेलते परिवार को, जहां हर रोज खुशी के दीपक जलते थे, उसे हमेशा के लिए अमावस की काली रात में धकेल दिया। क्योंकि आप किसी भी प्रकार का नशा करें, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक और चाय ही अधिक मात्रा में पी रहे हैं, वह भी एक नशा ही है। क्योंकि चाय के एक कप में भी 40 मिलीग्राम कैफीन होता है। अगर आप किसी भी पदार्थ का सेवन एक लिमिट से ज्यादा करें तो वह एक नशा ही है। तो आइए आज इस नशे रूपी रावण का हम अपने हाथों से वध करें और प्रण करें कि अपने परिवार पर देंगे ध्यान और नशे की लत का करेंगे समाधान। समाधान समाधान। अंत में यही कहना चाहेंगे, गुटखा खैनी पान का ऐसा चला रिवाज, खाते अंधाधुंध सभी दूषित हुआ समाज। फंसे नशे के जाल में बच्चे और बुजुर्ग, झुग्गी जैसा तन बना जो था पहले दुर्ग। मन से कुंठित हो गया लगा नशे का रोग, है दृष्टि से देखते उसको सारे लोग। नशा शान से जो करता है उसका होता नाश, ऐसे लोगों का सभी कभी न देते साथ। जो जिन करता है नशा हो जाता बर्बाद, निज कर्मों को छोड़कर कैसा हो आबाद। मधु के मत में डूबकर हुआ नशे में चूर, छूट गए रिश्ते सभी हुआ सभी से दूर। माँ प्रतिष्ठा का बना जर्दा गुटखा पान, युवा वर्ग गुमराह है तनिक न उसको भान। नशेबाज कहते सभी आती तनिक न लाज, बीवी बच्चे हो रहे हैं रोटी के मोहताज। आइए अब हम प्रतिज्ञा लेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और प्रतिज्ञा अवस्था ले। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार का नशा मैं किसी भी प्रकार का नशा न करता था, न करता था, न करता हूँ, न करता हूँ, न भविष्य में करूँगा। न भविष्य में करूँगा। साथ ही मैं अपने विद्यालय के मित्रों, मोहल्ले के साथियों, मोहल्ले के साथियों, परिवार के सदस्यों, परिवार के सदस्यों,
एवं समाज के स्वजनों समाज के सज्जनों को भी इससे दूर रखूंगा, ताकि मैं नशा मुक्त समाज के निर्माण का सच्चा सेवक बन सकूं। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक 75-80 साल की उम्र में एक आदमी आप तक चल के आया है, वो आपको क्या समझाना है? एक एक शब्द, कहीं एक भी शब्द ना छूटे उस इंसान का। डॉक्टर कर्नल राजेंद्र सिंह जी, थैंक यू सर, थैंक यू। जे कोई इंसान ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ सेवा करना फिरता है, 11,000 बच्चों का इलाज डॉक्टर साहब ने किया है, सेना की सेवा डॉक्टर साहब ने की है। मतलब सेना पहले तो साडी मिलिट्री जिन्होंने रोल प्ले किया, हम उस तो बाद समाज के 11,000 बच्चों का फ्री इलाज करना बहुत बड़ी गल है। जोरदार क्लैपिंग करी हो। थैंक यू वेरी मच। एक एक शब्द जरा ध्यान ला के सुनना, छुट्टे ना कोई भी शब्द। जिस तरह मेरी इंट्रोडक्शन की है, मैं बहुत डिजर्व नहीं करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। माननीय वेद धन्यवाद, SDM और जसविंदर सिंह जी और